हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SMPS। माने सीखो मगर प्यार से। और आज हम प्यार से क्या सीखेंगे? जो हमारी एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन 3 और 4 बाकी है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और वो भी बिल्कुल प्यार से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको क्या चीज मालूम होनी चाहिए? आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं और उनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ आपके लिए फिर से यहाँ पर a+b² मैं आप लोगों को जानता हूँ, अभी तक आप लोगों ने याद नहीं की होंगी आइडेंटिटीज। +2ab। और दूसरा क्या है? a-b² जिससे क्या मिलेगा? a² + b² -2ab। तो चलो सॉल्व फॉर द फॉलोइंग लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए a² + b² की आपको वैल्यू गिवन है। यानी कि अगर किसी भी इक्वेशन में, अगर यहाँ जहां पर a² + b² दिया हुआ है, उस इक्वेशन में हम इसकी जगह 52 का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जहां ए बी है वहां पर हम 6 की वैल्यू 6 रख सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें a+b निकालना है। तो वही a+b का फॉर्मूला हमें पता है। a+b² का फॉर्मूला हमें पता है क्या है? a² + b² + 2ab। अब अगर आप ध्यान से देखें, a² + b² कितना दिया है? 52। यानी कि इन दोनों को चाहे a² + b² रखें या फिर इस दोनों की जगह 52 रखें, बात एक ही है। ये तो उस तरीके से ही हो गया ना, जैसे 100 का आप नोट है, 100 को आप कैसे लिख सकते हो? 50-50 के दो नोट हो या 100 का एक नोट हो, बात एक ही है। तो वैसे ही यहाँ पर a² + b² की वैल्यू यहाँ 52 दी है, तो यहाँ पर 52 आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। 52 मतलब 50, हिंदी में 52 कहते हैं। ओके, 2 है। ए बी की बात करें, ए बी देखो यहाँ 6 दिया हुआ है तो 6 रख लो बस। अब a+b² चलो, 52 + 12 कितना होगा? ऐड करके देख लो, 4 और 6। चलो, अब 64 आया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हमें तो a+b की वैल्यू चाहिए, पर यहाँ कितना है? a+b²। अब फिर से एक चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस बराबर में हैं, जैसे यहाँ a और b इक्वल हैं दोनों। अब एक चीज याद रखो, हमेशा जो ऑपरेशन या जो मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आप यहाँ कर रहे हैं, जैसे स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपको दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। आप यहाँ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे मान लो a = b है, अगर आप यहाँ पर अंडर रूट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको अंडर रूट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ a+b² है। अब a+b अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पावर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको हम सिंपल वे में कहें तो इसको हम अंडर रूट करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं? अंडर रूट करना। तो a+b = +या -8। अब यहाँ आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, तो यहाँ माइनस क्या कर रहा है? तो आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, चाहे -8 का आप स्क्वायर करें या फिर आप 8 का स्क्वायर करें, दोनों का आंसर 64 ही आता है। तो इस वजह से a+b के दो आंसर्स हो सकते हैं यहाँ पर। एक आपका +8 भी हो सकता है और एक आपका आंसर -8 भी हो सकता है। अब ये कहो 8 कैसे आया? अभी हमने आपको दिखाया ना, a+b² किसके इक्वल है? 64 के इक्वल है। अब जब आपको a+b की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब है कि इसकी पावर्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करो। यहां पर भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट निकलेगा। अंडर रूट कैसे निकालते हैं? बेसिकली आप जो है इसके फैक्टर करिए। जैसे 64 है, 64 के आप फैक्टर करेंगे, क्या आएगा? 8 × 8 आएगा। अब अगर आप इसका अंडर रूट कर रहे हैं तो इनमें से आपको सिर्फ एक ही 8 यूज करना है। अंडर रूट का मतलब यही है, आपको एक ही 8 यूज करना है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ 8 आया। अब ये प्लस में भी 8 हो सकता है और माइनस में भी 8 हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? सेकेंड पार्ट देखो ध्यान से, a-b निकालना है तो a-b² लगा लो। उसका फॉर्मूला क्या है? a² + b² - 2ab।
सॉल्व करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं दी है, डायरेक्ट 52 दिया है, तो इसकी जगह हम 52 रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ए बी की जगह हमारा 6, तो -2 × 6। सॉल्व करो। 52 - 12 करेंगे तो कितना आएगा, 2 में से 2 गई 4, 40 है ना। 40 आपका आंसर आ गया, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। -b² तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4 × 10 लिख सकते हो। क्यों, अब इसका लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 4 का जो अंडर रूट है एग्जिस्ट करता है, जो कि +2 या फिर -2 होगा। इस वजह से हमने इसको अलग कर लिया है। अगर आपको जैसे 40 दिया है, क्योंकि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब ये कोई परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे हमारा होता है ना, 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो ये 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। पर अगर हम 40 की बात करें तो 40 किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर हमें इसके अंडर रूट निकालने हैं तो इसके फैक्टर कर लो। तो एक फैक्टर ऐसा होगा जो क्या होगा, जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 × 10 है, 40 लिख सकते हैं, तो 4 का अंडर रूट आप करेंगे तो 2 आएगा। इस वजह से यहाँ हमने किया हुआ है, ठीक है। तो चलो a - b लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, 4 का अंडर रूट 2 प्लस माइनस, ठीक है। और 10 का, अब 10 का कोई ऐसे परफेक्ट रूट नहीं एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको √10 करके ही आपका छोड़ देंगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ +-2 √10 आपका आंसर आएगा। दो आंसर आए हैं आपके a - b के, 2 √10, और दूसरा आंसर क्या है, -2 √10। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में अगर आप देखें, a+b की वैल्यू दी है 8, और a - b की वैल्यू, a × b की वैल्यू -b, आपको a² + b² निकालना है। तो जब भी ये चीज दी हुई है, बस वही a+b का होल स्क्वायर निकाल लो। क्या होगा, a² + b² -2ab, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो a+b की वैल्यू कितनी दी है यहाँ, 8, अब ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। a+b लिखें या 8 लिखें, बात एक ही है। तो इसलिए हमने a+b की जगह 8 लिख दिया, कोई उसमें गलत बात नहीं है, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं, यहीं पर रख लेते हैं। +2, ab की वैल्यू कितनी दी है, -1, तो यहाँ -1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है इसमें। चलो सॉल्व करो। 8 का स्क्वायर 64, a² + b² कितना आएगा हमारा, तो a² + b² आपका होगा। अब हमने ये चीज पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब भी आप LHS से RHS की तरफ कोई वैल्यू ले जाते हैं, या RHS से LHS की तरफ कोई वैल्यू लेके आते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ माइनस में है, तो उधर जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी। तो 64 + 2, तो कितना आ जाएगा, a² + b² = 66 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 कैसे आएगा, चलिए देख लेते हैं। एंड पहले क्वेश्चन तो पता चले क्या है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज हमेशा याद कर लो, बिल्कुल नोट डाउन कर लो, कि आपको RHS, प्लीज नोट जल्दी से लिख लें, RHS और RHS, LHS और RHS दोनों साइड आपको स्क्वायर करना है। और जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आपको क्या दिया हो, x - 1/x दिया हो, या फिर x + 1/x दिया हो, दोनों की तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में ही आपको RHS LHS का स्क्वायर करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना है, बस एक ही चीज याद रखनी है इसमें, क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लेना है। क्या लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कहा था मैंने, कि अगर कद्दू कटेगा तो सभी में बढ़ता है ना, तो वैसे ही यहाँ याद रखो, अगर आप इस तरफ स्क्वायर कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या याद रखना है, जब भी आपकी कोई भी एक्सप्रेशन ये वाली हो, x + 1/x, या यहाँ और ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक प्लस में x होगा, एक उसका रेसिप्रोकल होगा। अगर ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आपको बिना सोचे समझे बस क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे आता है। यहाँ x - 1/x है, स्क्वायर करो, मैंने क्या कहा, स्क्वायर करना है, बस स्क्वायर कर दो, आंसर आपके साथ में है, ठीक है। सॉल्व करो, क्या आएगा, x² + 1/x² आ गया। अब यहाँ माइनस है, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो -2ab, 2 a कितना है x,
और बी कितना है 1/x, ये कट गया, आंसर आ गया 9 का स्क्वायर 81। देखो, चाहिए किसकी वैल्यू थी हमें, इसी की तो चाहिए थी वैल्यू, तो इसको यहीं छोड़ दो, बाकी ले जाओ। ये -2 है तो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा ना, 81 + 2, बस आंसर आ गया 83। मैंने क्या कहा था, समझाया था ना आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस हो, आपको LHS का स्क्वायर करना है और RHS का स्क्वायर करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गलती है प्लीज चेक करके मुझे बताएं, एंड प्लीज जितना शेयर हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे कितने हुए, 286 हुए हैं, अभी 1K तक ले जाना बाकी है।